Hello guys, I hope you will be better and healthy. Once again today I am present before you having a new video regarding Bing. In this video we are going to read all the uses of Bing. Means आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको Bing के सारे यूज बताने वाला हूँ। बिंग के प्रयोग जो अपने डेली लाइफ में अपने स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी सेंटेंस लिखते समय इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आपकी बुक में भी कॉन्टेक्स्ट, कभी आपके टेक्स्ट बुक में भी बिंग पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर कंफर्म नहीं होता है कि बिंग का प्रयोग यहां पर क्या निकलेगा। अगर उसका एक मतलब जान गए होंगे तो आप एक ही मतलब को हर जगह अप्लाई करेंगे। तो आज बिंग के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बनना पड़ेगा। देखिए कैसे बिंग के जो प्रयोग आज हम पढ़ने वाले हैं ना, कर या जाने पर पढ़ेंगे। मीनी बिंग का जो मतलब होगा, इसका कर या जाने का मतलब निकालेगा। बिंग का जो सेकंड यूज है, होने या के नाते मतलब निकालेगा। बिंग का जो थर्ड यूज है, होना का मतलब निकालेगा। बिंग बिंग जो है ना, सक्षम या समर्थ होने का मतलब निकालेगा। यही बिंग होने पर या बनने पर भी मतलब निकालेगा। बिंग जो है जा रहा रही रहे का मतलब निकालेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि कैसे इसे हम लोग समझते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है कितना नहीं है। बिंग फर्स्ट यूज। अब देखिए यहां पर कर या जाने पर, जब भी आपकी जुबान से कोई सेंटेंस बोलते समय कर या जाने पर आता है तो उसके लिए आज के बाद से आप बिंग का प्रयोग कर देना। स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिंग लिखोगे, तुरंत एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जैसे कि फैट, स्मॉल, एंग्री, हैप्पी, स्टूपिड, नॉटी, दीज आर एडजेक्टिव। यानी आपको बिंग के तुरंत बाद एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। उसके बाद V3 सेकेंड सेंटेंस यूज, जो उसका मतलब कर या जाने पर। ये देखिए, जब भी हिंदी सेंटेंस में अगर कर आ जाए या जाने पर आ जाए तो आप समझ लेना कि आपको बिंग लगाना है। लेकिन अगर जाने पर यानी जाने के बाद अगर पर आ जाए तो इसमें प्रेपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाता हूं जो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाराज होकर, होकर, ये देखिए यहां पर कर आया ना, कर, तो ए वाला जो वर्ड है ना, सबसे पहले इसको ही लिखेंगे होकर, यानी बिंग। बिंग जैसे लिखेंगे ना तो ये होकर का मतलब निकल गया। क्या? नाराज, इसके लिए एंग्री, यहां लगाएंगे कॉमा। वह चला गया, पास्ट एंड डेफिनिट, ही वेंट अवे। Being angry, he went away. डांटे जाने पर वह गाली देने लगा। अब देखिए, जाने के बाद पर आया तो पर की मीनिंग सबसे पहले आप ऑन लगाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे ऑन बीइंग। ऑन बीइंग, डांटना एक वर्ब है, स्कोल्ड मींस डांटना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पैसिव फॉर्म दिख रहा है, इसलिए स्कोल्ड का कर देंगे स्कोल्डेड। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, वह गाली देने लगा, वह गाली देने लगा। अब देखिए, वह सब्जेक्ट है, लगा लगी। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लगा, लगी, लगे आते हैं, उसके लिए बिंग का, उसके लिए बिगैन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही began to abuse। अमीर होकर मैं एक बंगला खरीदूंगा, फिर आया ना होकर, इसके लिए नॉर्मली सिंपली आप बिंग लगाइए। बीइंग, अमीर की मीनिंग रिच। बीइंग रिच, मैं एक बंगला खरीदूंगा। आई शैल बाय अ न्यू बंगलो। नेक्स्ट बोल रहा है कि पीटे जाने पर वे लोग भाग गए। उनकी पिटाई हुई और वो लोग भाग गए। जो पीटा है उसका नाम नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव में है। देखिए, ऑन, सबसे पहले ऑन, और उसके तुरंत बाद लगाएंगे बीइंग। ऑन बीइंग, पीटने की मीनिंग होता है बिट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगा। ऑन बीइंग बीटन, ये BEATEN, वे लोग भाग गए। दे
रन अवे, रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भगना, और इसका सेकेंड फॉर्म रैन अवे, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो नाराज होकर वह चला गया, बीइंग एंग्री ही वेंट अवे, डांटे जाने पर वह गाली देने लगा, ऑन बीइंग स्कॉल्डेड ही बिगैन टू अब्यूज, अमीर होकर मैं एक बंगला खरीदूंगा, अब बीइंग रिच आई शैल बाय अ न्यू बंगला, एक बंगला खरीदूंगा, न्यू नहीं है यहां पर। पीटे जाने पर वे लोग भाग गए, ऑन बीइंग बीटन दे रैन अवे। तो गाइस इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। होने या के नाते, यानी जब भी आपको होने का मतलब निकले या के नाते का मतलब आपकी जुबान से निकले या कहीं हिंदी सेंटेंस में आपको दिख जाए, तो आप समझ लेना आज की बात से कि होने या के नाते की मीनिंग बिंग लगाना है। देखिए कैसे बनाने के लिए, सबसे पहले बिंग, अब यहां पर नाउन आएगा, नाउन किसी नाउन जैसे टीचर, फादर, मदर, सिस्टर, डॉक्टर, ये आपके नाउन है। उसके बाद से सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस जिस सेंटेंस में और जिस टेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग उसको राइट करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, अध्यापक होने के नाते, अब देखिए के नाते, होने के नाते, अब तुरंत लगाएंगे बिंग। जैसे आपने बिंग लिखा ना, इसमें होने के नाते पूरा आ गया। अध्यापक अ टीचर, यहां पर आर्टिकल लगेगा क्योंकि नाउन है। बिंग अ टीचर, मैं तुमको समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बिंग टीचर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दिया, तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते, ये देखिए होने के नाते, इसके लिए बिंग, बिंग जैसे ही आप लिखे इसमें होने के नाते पूरा इसमें इंक्लूड हो गया। तुम्हारा पड़ोसी, बिंग योर नीबर, नीबर मतलब पड़ोसी। मैं तुम्हें सलाह दिया, आई एडवाइस्ड यू, आई एडवाइस्ड यू। अध्यापक होने के नाते मैं तुमको समझा रहा हूं, बीइंग अ टीचर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दिया, बीइंग योर नेबर आई एडवाइस्ड यू। नेक्स्ट यूज, अब होने के सेंस में, जब किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण में परिवर्तन होने लगे, आप क्या समझे कि जब भी कोई व्यक्ति या जानवर, मान लीजिए व्यक्ति या जानवर में किसी प्रकार की परिवर्तन होने लगे, मीन्स चेंजिंग आने लगे। जैसे मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति मोटा था, अब वो पतला होने लगा, पहले कोई पतला था मोटा होने लगा, अब जैसे कोई काला था गोरा होने लगा, या आपके चेंजिंग है, किसी भी व्यक्ति में इस तरह की चेंजिंग आए तो यहां पर होना का मतलब निकलेगा होना का, तो इस कंडीशन में भी बिंग का प्रयोग करेंगे। बनाने के लिए इसके लिए स्ट्रक्चर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इनकेस सेंटेंस पास्ट में होता है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद बिंग का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर एडजेक्टिव, अभी मैं आपको जस्ट बताया हूं, एडजेक्टिव मतलब फैट, स्मॉल, स्टूपिड एंड रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब आपके एडजेक्टिव हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, रामू धनी हो रहा है, रामू, तो रामू को रामू लिख देंगे। किस टेंस में हो रहा है धनी भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना, इस लगा देंगे। अब हो रहा है ना कि इसके लिए बीइंग, देख लीजिए ना, रामू इज बीइंग, क्या हो रहा है भाई, धनी हो रहा है। रामू इज बीइंग रिच, अब वह पतली हो रही है। अब पहले तो इसकी मीनिंग नाउ पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसे बाद में भी लिख सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। वह पतली हो रही है, सी इज बीइंग थीन, नाउ सी इज बीइंग थीन, या ऐसे भी बोल लो, सी इज बीइंग थीन नाउ, यहां पर नाउ लगा सकते हो। मैं तुम्हारी तरह मजबूत हो रहा था,
मैं तुम्हारी तरह मजबूत हो रहा था, मतलब जिस तरह से तुम मजबूत थे ना वैसे मैं भी हो रहा था। तो आई वॉज बीइंग स्ट्रांग, स्ट्रांग तुम्हारी तरह के लिए, लाइक यू मैं नहीं हूं, आई वॉज बीइंग स्ट्रांग लाइक यू। तो जब भी किसी व्यक्ति में चेंजिंग हो, परिवर्तन हो, तो वहां होने की सेंस आएगी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। मैं हो रहा हूं, मैं मोटा हो रहा हूं, आई एम बीइंग फैट। तुम गोरी हो रही हो, यू आर बीइंग फेयर। भाई गोरी की मीनिंग फेयर होता है, इसी फेयर से बन गया फेयर एंड लवली। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग बीइंग का नेक्स्ट यूज है जो सक्षम या समर्थ होने की बात करेगा। देखिए कैसे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट में टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस होते हैं तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इनकेस अगर पास्ट में होते हैं तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, स्पेशली फॉर आई एम। अगर पास्ट में वही चले जाओ तो सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे। अब बीइंग के तुरंत बाद एबल टू, क्योंकि एबल टू ही जो है ना, ये जो है ना बीइंग एबल टू जो है सक्षम या समर्थ होने की बात करेगा। मतलब होने के लिए तो बीइंग लगेगा और सक्षम और समर्थ के लिए बीइंग टू, एबल टू का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। देखिए कैसे, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो रही है, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो रही है। तो इसके लिए सी इज हो रही है बीइंग। मैं बीइंग किसके लिए लगाया, हो रही के लिए। क्या हो रही है, सक्षम यानी एबल। शीज बीइंग एबल। अब मे के लिए कुछ नहीं, बस टू लगाएंगे तो मे का मतलब निकल जाएगा। शीज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हो रहा हूं, समर्थ हो रहा हूं। अब देखिए आई एम, हो रहा हो ना, इस हो रहा के लिए आपको बीइंग लगाना है और समर्थ असक्षम के लिए आपको एबल टू का प्रयोग करना है। आई एम बीइंग एबल टू, आई एम बीइंग एबल टू टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। तो गाइस ये बीइंग एबल टू का प्रयोग समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए अभी इसके पहले मैं बताया हूं, फिर उसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब पर आ गया, नाराज होने पर वह चिल्लाने लगती है, सफल होने पर वह लोग कूदने लगते हैं। यानी पर आ जाए, उसी चीज को मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि नाराज होने पर वह चिल्लाने लगती है, सफल होने पर, यानी होने के बाद पर आ जाए, होने के बाद पर आ जाए तो इसमें प्रेपोजिशन ऑन लगाना है। जैसे देखिए नाराज होने पर, तो पर के लिए सबसे पहले ऑन लगाओ, होने के लिए बीइंग लगाओ और नाराज के लिए एंग्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑन बीइंग एंग्री वह चिल्लाने लगती है। सी बिगिंस, बिगिन में एस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। लगता है, लगती है, लगते हैं। सी बिगिंस टू क्राई। ऑन बीइंग एंग्री सी बिगिंस टू क्राई। सफल होने पर वे लोग कूदने लगे, कूदने लगे, सफल हो गए, रिजल्ट आ गया था। ऑन बीइंग सक्सीड, सक्सीड, they began to jump। तो फ्रेंड्स इसके यूज नेक्स्ट जो है देखते हैं। अब बीइंग का जो है जा रहा है, जा रही है। गाइस अब यहां पर आप बीइंग का प्रयोग पैसिव सेंटेंस में करेंगे। पैसिव, आप एक्टिव पैसिव पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे।
पैसिव मतलब ये होता है कि उसमें काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो गायब होता है, अगर वो सब्जेक्ट होता है तो के द्वारा करके आता है। ठीक है। और एक चीज बता दूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप हिंदी में आएंगे तो हिंदी सेंटेंस में अगर केवल जा शब्द आ जाए ना, जा, तो इससे भी आपको समझ लेना है कि पैसिव में सेंटेंस है। अब किसी भी टेंस में पैसिव आ जाए, लगाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, चाहे प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए या फ्यूचर में आए, आपको लगाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। अब यहां देखिए ना, मुझे सताया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, जा रहा है। अब देखो, जा रहा था, किया जा रहा। अब यहां देखो, मुझे जबरदस्ती किया जा रहा था, यानी मुझे जो जबरदस्ती कर रहा था उसका नाम नहीं है। जा रहा से मैं पकड़ लिया का सेंटेंस पैसिव में है। उसे मूर्ख बनाया जा रहा था, अच्छा, उसे जो मूर्ख बना रहा था ना उसका नाम नहीं है, जा रहा था, हम समझ गए। अब मुझे सताया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं। जिसका जो मुझे सता रहा है हम डर के मारे नहीं बता रहे हैं, भाई अगर उसको हम नाम खोल देंगे तो मुझे और सताएगा। तो ये जो है ना, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये पैसिव सेंटेंस पकड़ने के सबसे आसान तरीके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो मुझे सताया जाता है, देखो जाता है। अब पास्ट में होता तो मुझे सताया जाता था, जा तो पक्का है कि आएगा, मुझे सताया जाएगा फ्यूचर में। तो ये आपके पैसिव सेंटेंस पहचानने के तरीके हैं। क्या? बस जा शब्द देख लो। नो डाउट कि गो, जाने की मीनिंग गो होता है, तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि कहां पर गो लगेगा। अब ये नहीं कह रहा कि मंदिर जाता है, स्कूल जाता है। भाई अगर किसी मंजिल टारगेट आएगा, जगह का नाम आएगा, तो जाने की मीनिंग गो लगाओ, लेकिन यहां पर गो नहीं लगेगा। देखिए क्या लगेगा, मुझे सताया जा रहा है। मुझे, सबसे पहले आई लिखो। आई किस टेंस में भाई? आई के साथ एम, आई एम। अब यहां पर लिखोगे बिंग। अब जैसे बिंग लिखोगे तो इसमें जा रहा का मतलब निकल गए। आई एम बिंग, सताने की मीनिंग टॉर्मेंट होता है, अब इसमें कर देंगे टॉर्मेंटेड कर देंगे। आई एम बिंग टॉर्मेंटेड। उसे मूर्ख बनाया जा रहा था, उसे ही या लिखो या सी लिखो, कंफर्म तो है नहीं मूर्ख कौन बन रही थी, कि बन रहा था। He was past continuous में, he was being befooled। befooled मन होता है मूर्ख बनाना, तो इसमें ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी being के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि सेंटेंस ये पैसिव में है। हमें जबरदस्ती किया जा रहा है, हमें यानी वी के साथ है ना आर, जा रहा है मतलब किया जा रहा है। वी आर बीइंग कंपेल्ड, कंपेल मतलब होता है जबरदस्ती करना। वी आर बीइंग कंपेल्ड। अभी मैं कहूंगा मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो आप बिंग लगाकर वर्ब की थर्ड